हेलो दोस्तों। तो बात करते हैं हम एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स के हर एक क्वेश्चन के बारे में। अगर इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के बारे में नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें। वहां से उस सारे फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और उसे एक बार पढ़ें तभी इस चैप्टर पे आए। तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की कि हम किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में या जो वेरिएबल गिवन है उसके रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन जो बोलता है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। मैंने बोला कि ये y एक फंक्शन है और इसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, dy बाई dx निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। आपको ये बात पता होगा कि सर हमने तो पढ़ा कि साइन ऑफ x अगर डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो ये वैल्यू क्या देगा, कॉस ऑफ x। लेकिन सर यहां पे x तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो एक बात समझिए, अगर मैं यूं कहूं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 के ही रेस्पेक्ट में। तो आप एक बात बताओ, जो यहां वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वही यहां पे है, उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। इस बार साइन के साथ क्या वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं इसको इसी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आप बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, तो कॉस और जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था वो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ये आपको क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन और यहां पे कुछ नहीं हर्ट है और मैं इससे डिफरेंशिएट करता हूं हर्ट के रेस्पेक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस, और ये क्या आ जाएगा, हर्ट आ जाएगा। तो मुझे डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 फंक्शन को रिकॉल करके करना है, यानी चेन रूल लगाना है कि पहले फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर अगला फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और फिर वैसे ही मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप में करके उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर सीखते हैं। फिलहाल अगर मैं ये कहूं कि अगर ऐसा निकालना है, डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का निकालना है, तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैंने डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट में, इस फंक्शन के एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रेस्पेक्ट में। अब मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक फंक्शन और बच जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो वो चीज गुना, और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं अब किसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, तो मैं इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे ये बात आपको क्लियर है कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस, और जो फंक्शन है एज इट इज रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5, और यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला पता है, एक्स टू दी पावर के। अगर डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो के से मल्टीप्लाई, और एक पावर क्या हो जाता है, कम। तो अगर एक्स स्क्वायर है मैं उसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2 से मल्टीप्लाई और एक्स का पावर 2 - 1 यानी कितना, 2x। तो यहां पे ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो यहां पे गुना होगा कितना, 2x। अब इसे सजा के अगर लिखें तो लिख सकते हैं 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे हम t भी मान के बना सकते हैं, हम फंक्शन को t मान के भी बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं t मान के बनाता और डिफरेंशिएट करता तो क्या कहानी होता, इस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और मैं एज्यूम कर लूं कि लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मैं दूसरा मेथड आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, या दूसरा जो बुक यूज करता है वो चीज हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूं y
साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को चूंकि हमने क्या मान लिया टी, तो मैं यहां पे टी लिख देता हूं। और अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी, लेकिन इस बार अब टी का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताइए, मैं यहां पे वैल्यू, ये साइन टी का डायरेक्ट फंक्शन नहीं था, मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो साइन टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होकर कॉस ऑफ टी बन गया, और जो टी था वो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट वापस से होगा, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का वेरिएबल सेम नहीं था। तो यहां पे cos ऑफ t का अगर वैल्यू मैं पुट करूं तो यहां पे हो जाएगा cos, और t का वैल्यू हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5, जो लिखा। अब dt ओवर क्या हो गया dx, लेकिन dt ओवर dx का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो आप बताओ t फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है t फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2x प्लस क्या हो जाएगा 0। अब ये वाला वैल्यू यहां पे, ये वाला वैल्यू लाके चिपका देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना 2x, 0 तो लिखेंगे नहीं, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। तो चाहे आप पहले वाले से बनाओ या फिर इससे बनाओ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो यहां पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड जो है वो cos साइन ऑफ एक्स है, मतलब इस cos फंक्शन का जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, साइन ऑफ एक्स पे है। तो इस cos फंक्शन को पहले साइन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर साइन ऑफ एक्स में जो डिपेंडेंसी है साइन का वो किस पे है, एक्स पे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं चैन रूल वापिस से यहां पे अप्लाई करता हूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेट y ये फंक्शन है cos साइन ऑफ x, तो मैं जो डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, मैं यहां पे एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा d cos साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ x के रेस्पेक्ट में, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। अब जो फंक्शन है मैंने cos का डिफरेंशिएशन ले लिया क्योंकि ये डिपेंड किस पे था, साइन ऑफ x पे, तो साइन ऑफ x के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब फंक्शन कौन सा बचा है, साइन ऑफ x, तो इस साइन ऑफ x को मुझे वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे d साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ x नहीं बल्कि इसका वेरिएबल क्या है x है, तो मैं इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब मेरे को बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन, तो यहां पे माइनस साइन, लेकिन इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, साइन ऑफ x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका वेरिएबल ये चीज है, तो मैं यही चीज लिखूंगा साइन ऑफ क्या x। अब मल्टीप्लाई होगा, अब साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन वेरिएबल क्या है x, इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या है, cos ऑफ x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अगर सजा के लिखा जाए तो माइनस cos x साइन ऑफ x लिखा जा सकता है, इसे हम t भी मान के बना सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट अप्रोच, अगर मैं इन सारे बकवास के बारे में बात नहीं करता, मैं बोलता कि y एक फंक्शन है cos साइन ऑफ x, और इसे डिफरेंशिएट करना मतलब y डैश का वैल्यू निकालना है, आपको पता होना चाहिए dy बाई dx इज नथिंग बट क्या y डैश, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है सेम है, एक डैश लगा के हम क्या डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। तो मुझे अगर y डैश निकालना हो तो cos किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ x पे, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन ऑफ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos किस पे कन्वर्ट होता है, साइन में, तो माइनस साइन में और साइन ऑफ x होगा। लेकिन अब हमें इसका डिफरेंशिएशन साइन ऑफ x के रेस्पेक्ट में किया था, तो अब साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना बाकी रह गया है, तो अब मैं साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन करूंगा, और किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ऑफ x, cos ऑफ x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, y एक फंक्शन है, तो मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं,
क्योंकि ये y बराबर क्या है, साइन ax प्लस बी। अरे y हमें ज्यूम कर रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है कि डी साइन ax प्लस बी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, ax प्लस बी के रेस्पेक्ट में, और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ax प्लस बी को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, और जो फंक्शन है ax प्लस बी एज इट इज। अब मैं ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो केवल a बचेगा, तो इंटू क्या हो जाएगा, a। सजा के अगर लिखूं तो a cos ax प्लस बी। तो इसे एक बार में भी तो सोचा जा सकता था, ये कौन सी बड़ी बात है सर, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी की आप बात कर रहे हो, मुझे निकालना है y डैश। तो साइन का डिफरेंशिएशन पहले सोचो, क्योंकि ये साइन पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है किस पे, ax प्लस बी पे, ax प्लस बी पे। तो ax प्लस बी पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और ax प्लस बी एज इट इज, क्योंकि इस पे डिपेंड कर रहा था। अब अगली बार जो डिपेंड कर रहा था, जिस पे डिपेंड कर रहा था, उसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ax प्लस बी अब किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है तो 0 और x का 1, तो केवल क्या बचेगा, a बचेगा, मतलब प्यारा सही आ जाएगा a cos ax प्लस बी। तो मैं एक लाइन में भी कर सकता हूं, या फिर इतनी सारी बातें करके कर सकता हूं, या t एज्यूम करके, इस वैल्यू को क्या एज्यूम कर सकता हूं, t, और t एज्यूम करके भी बना सकता हूं, तो मर्जी आपकी, आप जैसे बनाओ। चलिए फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, सेक 10 रूट ओवर x। तो अब बात करते हैं, ये y एक फंक्शन है और a है सेक 10 रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका मुझे dy बाई dx निकालना है। अगर मुझे इसका dy बाई dx निकालना है, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है, अगर मैं इस फंक्शन को क्या करना चाहता हूं, डिफरेंशिएट करना चाहता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो सेक जो है वो डिपेंड कर रहा है 10x रूट x पे, मतलब सेक का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, 10 ओवर रूट ऑफ x। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि सेक के साथ ये पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा मसाला किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में है, तो मैं सेक का डिफरेंशिएशन करूंगा 10 रूट ओवर x के रेस्पेक्ट में। चलो अगर वो कहानी हो गया, तो अब अगला मसाला आएगा 10 रूट ओवर x, और 10 रूट ओवर x का डिफरेंशिएशन करूंगा रूट ओवर x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट ऑफ x पे। और अगली बार मैं रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो फंक्शन को तब तक डिफरेंशिएट करना होता है जब तक कि वो एंड में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना शुरू ना हो जाए। तो हम यहां पे इसको स्टेप बाय स्टेप चैन रूल पे फिर से ब्रेक करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि d किसके रेस्पेक्ट में इस बार डिफरेंशिएट होगा, तो आप बोलोगे सर 10 रूट ऑफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। कौन सा फंक्शन, सेक 10 रूट ऑफ x। ये बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अब डिफरेंशिएट होगा कौन सा, ये वाला फंक्शन, मतलब 10 रूट ओवर क्या x, और इसका वेरिएबल क्या है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट ऑफ x पे, तो इसे डिफरेंशिएट करूंगा रूट ऑफ x के रिस्पेक्ट में। अब देखो, अब डिफरेंशिएट किसे करूंगा, रूट ऑफ x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहां पे x आ गया, कहानी खत्म, चेक कर लो, ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला चीज और ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर ऑल मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास फंक्शन है सेक 10 रूट ऑफ x। मैं बोलूंगा अगर सेक केवल मुझे दिखेगा तो मैं बोलूंगा ये डिपेंड कर रहा है 10 रूट ओवर x पे। तो मैं सेक वाले इस पूरे फंक्शन को ये जिस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे 10x रूट ओवर x पे, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। अब चैन रूल बोलता है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो अगली बार उससे डिफरेंशिएट करना है। तो अब किसे डिफरेंशिएट करूंगा, 10 रूट ओवर x, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट ओवर x पे, तो मैं इसको डिफरेंशिएट किस पे करूंगा, रूट ओवर x पे। अभी भी dx नहीं आया, तो अब किसको डिफरेंशिएट करूंगा,
रूट ओवर एक्स को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अब मैंने कर दिया। अब यहां पे वैल्यू लिखेंगे। सेक का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, लेकिन जब एक्स वेरिएबल हो तब यहां पे ये डिपेंड कर रहा है टेन रूट ओवर एक्स पे, तो मैं उसके साथ लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, सेक टेन रूट ओवर एक्स और इंटू टेन रूट ओवर एक्स। ये बात समझ में है। सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक ये मसाला और 10 वापिस से ये मसाला, ठीक है। तो मैंने इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन यहां तक में कर लिया। अब बात करता हूं 10 रूट ओवर एक्स की। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां पे रूट ओवर एक्स का फंक्शन है, तो क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर रूट ओवर क्या एक्स, रूट ओवर क्या एक्स। और अब बात करते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2x। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसे मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन ax प्लस बी ओवर कॉस cx प्लस डी को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है ये डिवीजन वाला फॉर्मेट है। अंश में साइन ax प्लस बी है, मतलब न्यूमरेटर में साइन ax प्लस बी है और डिनोमिनेटर में कॉस cx प्लस डी है। हमने फॉर्मूला सीख रखा है कि u बाई v को अगर डिफरेंशिएट करना है तो जो डी न्यूमरेटर में फंक्शन है, मतलब जो हर में है, उसका तो स्क्वायर होगा, और पहले अंश वाले न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और हर वाले मतलब डी न्यूमरेटर के फंक्शन से मल्टीप्लाई माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डी न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से करना है। लेट करते हैं, इधर लेट किया कि अगर मैं u को मान लू साइन ऑफ ax प्लस बी, तो मुझे बताइए कि u डैश मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, एग्जैक्टली वही चीज है, या थर्ड नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली वही चीज है। तो मैं पहले किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन का, किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस बी में, जो क्या हो जाएगा cos और ax प्लस बी। और अब मैं ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो मैं इसे रीअरेंज करके अगर लिख दूं तो a cos ax प्लस, कोई शक, मतलब मैं न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया। और अगर मैं लेट करता हूं भी, और ये क्या है, cos cx प्लस बी। वापिस से मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर करूं तो आपको पता है पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, cx प्लस डी के रिस्पेक्ट में। चैन रूल सोचो, आपने चैन रूल सोचना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन cx प्लस डी, और मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि cx प्लस डी को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा c से। तो रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस c साइन cx प्लस डी, cx प्लस डी। दूसरा जो मुझे यूज करना है, ये भी वाला फंक्शन है। अगर भी वाले फंक्शन का मैं स्क्वायर करूं तो क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर cx प्लस डी, cos स्क्वायर cx प्लस डी। यहां तक बातें क्लियर है। मैंने साइन ऑफ एक्स प्लस बी को u मान लिया, उसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लिया, यहां पे भी मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन अलग से कर लिया, और भी स्क्वायर का वैल्यू मैंने लिख लिया। अब मैं इसे एग्जैक्टली इस फॉर्मूले पे पुट करूंगा। तो मैं dy ओवर dx अगर मैं निकालता हूं, dy ओवर dx मैं निकालता हूं, तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन मतलब अंश वाले फैक्टर का क्या, अंश वाले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन, जो क्या निकल के आया था, u डैश का वैल्यू, u डैश सबसे पहले क्या लिखना है, u डैश। तो क्या लिखेंगे, a cos ax प्लस b, और मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है डी न्यूमरेटर वाले फंक्शन से। डी न्यूमरेटर में cos cx प्लस डी है, तो इसे मल्टीप्लाई करना है cos cx प्लस डी से, cos cx प्लस डी से। अब मुझे माइनस करना है,
माइनस करने के बाद मुझे अब क्या लिखना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब भी डैश, और इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, u वाले फंक्शन से, मतलब sin ax प्लस b से। यहां पे देखिए u से मल्टीप्लाई करना और b का डिफरेंशिएशन ये है। तो यहां मैं इधर नहीं लिखता हूं, स्पेस नहीं है, मैं इसके जस्ट यहां पे नीचे लिख रहा हूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पहले मैं इसका d का डिफरेंशिएशन जो आएगा क्या, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी और इंटू यू से मल्टीप्लाई साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर है, ये माइनस इसके साथ है, ये माइनस इसके साथ है, क्लियर है ना, क्योंकि यहां पे माइनस है, ये वाला माइनस इसके साथ है। अब ये माइनस माइनस इसके आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, वो बाद की बात है। और मैं इसे डिवाइड करूंगा, होल डिवाइड करूंगा किसके साथ, भी स्क्वायर के साथ, और भी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन अगर मैं इसे रीअरेंज करूं और अच्छे तरीके से लिखना चाहूं, जैसे कि मुझे आंसर मैच करना हो, तो मैं इसे थोड़ा और सिंपल बना सकता हूं, या फिर आपने इतना कर दिया तो भी ये डिफरेंशिएशन सही है। लेकिन मैं अगर इसे वापस से लिखूं तो मैं ये बोलूंगा कि a cos ax प्लस b इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये चीज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो c साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन इस वाली चीज को मैं मिटा देता हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इस वाली चीज को मैं मिटा देता हूं, और साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये जो डिवीजन था वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो इसके भी डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो मैं उसे एक बार फिर से लिख देता हूं, कॉस सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूं, कोई शक नहीं, स्क्वायर था, दो बार लिख दिया। और यहां पे भी मैं सेम चीज से डिवाइड करूंगा, मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पे आप एक बात देखो कि ये वाला चीज और ये वाला चीज सिमिलर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब मैं इसे लिखूं तो a कॉस ए एक्स प्लस बी और 1 बाई कॉस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में अगर मैं भेजूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी प्लस सी। अब यहां पे एक बात देखिए आप, कॉस सी एक्स प्लस डी और साइन सी एक्स प्लस डी, मतलब साइन बाई कॉस को मैं 10 लिख सकता हूं, सी, तो यहां पे लिख सकता हूं 10 सी एक्स प्लस डी, और 1 बाई कॉस एक्स प्लस डी ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब इन दोनों ही जगह सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी कॉमन है, तो उसे मैं बाहर कर लेता हूं, सेक सी एक्स प्लस डी, तो यह बच जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहां पे बच जाएगा प्लस सी टेन सी एक्स प्लस डी। तो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि हमने सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन ले लिया। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर होगी। आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से वापस से वीडियो को पहले करके और एक बार जरूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे मैं बात करता हूं, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर u इंटू वी को डिफरेंशिएट करना है तो u का डिफरेंशिएशन v से मल्टीप्लाई और माइनस u एज इट इज रहेगा और v का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस होता है। तो हम u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना जानते हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो। तो यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक फंक्शन है cos x क्यूब
और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, तो यहां पे साइन के लिए एंगल का काम कौन कर रहा है? एक्स टू द पावर 5। एक्स टू द पावर 5 इसका क्या है? एंगल है, और ये उसका स्क्वायर है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसे लिख सकता हूं साइन एक्स का पावर 5, और इस चीज को मैं पूरा का पूरा भी स्क्वायर कर सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वाला चीज और ये वाला दोनों सिमिलर है। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5, और मैं इस पूरे का स्क्वायर कर लेता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे एक फंक्शन u दिख रहा है, लेट कर लेता हूं, लेट u बराबर cos x क्यूब। अब cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन, अभी तक के डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि cos किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? x क्यूब के रिस्पेक्ट में, जो क्या देगा? माइनस साइन एक्स क्यूब। और अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, और एनीथिंग टू पावर k अगर रहता है तो k इंटू एक पावर कम, तो मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर। ये x ओवर 3 का डिफरेंशिएशन है। मैं इसे रीअरेंज कर लूं तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब होगा। होप कि ये बातें आपको क्लियर होगी। अगला मैं मान लेता हूं कि सपोज लेट करता हूं कि v इज इक्वल्स टू साइन एक्स का पावर 5 और होल स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को सपोज मान लेता हूं कोई x है, तो x स्क्वायर है। तो इस पे यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा कि x का पावर अगर k है और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? k x का पावर k माइनस 1। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में। तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन एक्स टू द पावर 5 पावर से मल्टीप्लाई होगा, और एक पावर कम होगा, एक पावर कम होगा तो 1 ही होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, जो क्या होगा? cos x टू द पावर 5। और अब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, जो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5x ओवर 4। वापिस से इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। मैं x का पावर 2 अगर सॉल्व करूं, मतलब कोई फंक्शन का कुछ पावर है, तो पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है पावर से मल्टीप्लाई और एक पावर कम। तो मैं पूरा साइन x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये सेम फंक्शन एज इट इज रहेगा, और 2 में से 1 घटा तो पावर 1 ही रहेगा। अब बात करते हैं साइन का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 5 के रिस्पेक्ट में होगा cos x टू द पावर 5, और अब x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन जो होगा 5x टू द पावर 4। तो मुझे यहां पे v डैश का भी वैल्यू पता है और u डैश का भी वैल्यू पता है, तो मुझे बस इस इक्वेशन पे पुट करना है। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये y बराबर क्या है? u इंटू वी तो है। तो अब मैं y डैश अगर निकालूंगा तो मुझे पहले क्या लिखना है? u डैश इंटू वी। u डैश का वैल्यू है माइनस 3x स्क्वायर, u डैश अभी तो निकाले, साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, और इसे मल्टीप्लाई करना है, u डैश को मल्टीप्लाई करना है v फंक्शन से, और v फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 या साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बात क्या है? सेम। तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 ये मैंने लिख दिया। ये पूरा का पूरा आपका क्या है? u डैश, और ये क्या है? v। ये क्या है? v। अब प्यारा सा इसके बीच में क्या लगाना होगा? प्लस साइन। इसके साथ यहां पे प्लस साइन लगा है, मैं नीचे लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है। अब मुझे u फंक्शन को एज इट इज रखना है। u फंक्शन क्या है? cos x क्यूब, cos x क्यूब। अरे ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तुम ब्रैकेट लगा लो या नहीं भी लगाओ, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने लिख दिया u, और अब किससे? v डैश से मल्टीप्लाई, और v डैश का वैल्यू ये है, तो 2 इंटू हो जाएगा 2
साइन एक्स ओवर 5 इंटू कॉस एक्स ओवर 5 इंटू 5x ओवर 4। और मैं इसे प्यारा सा अच्छे तरीके से रीअरेंज करके अगर लिख देता हूं तो प्यारा सा इसे रीअरेंज कर लेता हूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि हमारा y डैश जो होगा वो होगा -3x² साइन एक्स क्यूब इंटू साइन x² x⁵ और प्लस अब यहां पे देखो 5x⁴ को पहले लेके आते हैं और यहां पे 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10, तो 10x⁴ समझ रहे हैं, 2 और ये तो उसे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 10x⁴। अब बचता है क्या, cos x³ इंटू साइन x⁴ और इंटू कॉस x⁴ तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहां पे हम फंक्शन की बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2/√ cot x²। तो इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है तो जो कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x होगा और मुझे डिफरेंशिएट करना होगा dx के रेस्पेक्ट में, तो आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है और मैं केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे 2 इसके डिफरेंशिएशन से पूरे के पूरे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम बात करते हैं लेट y इक्वल्स टू 2 √ cot x²। और अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए 2, और अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं बात करूं कि √cot x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं √cot x², तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि रूट जो है वो फंक्शन है किसका, cot x² के रिस्पेक्ट में। अब अगली बार किसका डिफरेंशिएशन होगा, cot x² का, d cot x², किसके रिस्पेक्ट में, आप बोलोगे इसका वेरिएबल x² है तो d x² के रिस्पेक्ट में। और अगले बार डिफरेंशिएशन होगा किसका, x² का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये चैन रूल है, समझ में आ रहा है कि रूट के अंदर जो है पहले उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि हमें पता है कि √x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाता है 1/2 √ क्या, x। तो हम रूट का डिफरेंशिएशन cot x² के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगली बार cot x² का डिफरेंशिएशन x² के रिस्पेक्ट में करेंगे और अगली बार x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो सॉल्व करते हैं 2। अब जो भी रूट के अंदर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1/2 √ cot x²। अब मैं cot की डिफरेंशिएशन की बात करता हूं, जो आपको पता है कि माइनस cosec स्क्वायर होता है, तो cot का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। अब अगली बार मैं x² का डिफरेंशिएशन करूंगा, वो कितना हो जाएगा, 2x। होप ये बात आपको क्लियर है। अब यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो 2 और ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x² और डिवाइडेड बाई √cot x²। तो होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर होगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे किए। तो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया, √समथिंग मतलब रूट के अंदर जो भी होगा, रूट हमेशा उसके रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा। तो रूट के अंदर क्या था, cot x², तो ये cot x² के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ। लेकिन मुझे तो dy/dx निकालना है, हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो अगर हमें dy/dx निकालना है तो मुझे x लगाना होगा, तो मैं cot x² को डिफरेंशिएट करूंगा x² के रेस्पेक्ट में और अगली बार x² को x के रेस्पेक्ट में। आपको पता है √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, और सिमिलरली हम
कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फंक्शन होगा तो एक्स स्क्वायर कॉपी हो जाएगा, बस कॉपी तो होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। होप ये आइडिया क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा सिंपल सा, cos रूट ओवर एक्स, मतलब ये फंक्शन है y cos रूट ओवर एक्स। तो मुझे dy बाई dx निकालना है, तो मैं पहले d cos रूट ओवर एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, पता है आपको किसके रिस्पेक्ट में, रूट ओवर एक्स के, और फिर रूट ओवर एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बड़ा इजी सा, आपको कॉस का डिफरेंशिएशन पता है, माइनस साइन रूट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ओवर एक्स। तो अगर रीअरेंज करके लिख दे तो माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। होप 8 नंबर क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लाइन में अगर मैं लिखता तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता, अगर मैं एक लाइन में y इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स की बात करता हूं तो y डैश मैं लिखता, तो मैं कॉस का डिफरेंशिएशन करता जो होता माइनस साइन रूट ओवर एक्स, लेकिन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, तो डिनोमिनेटर में लिख देता। तो एक लाइन का सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको सिखाने के लिए है। फर्स्ट 5.2 5.3 इंट्रोडक्शन आपको बहुत सारा चीज डिफरेंशिएशन के बारे में सिखाएगा, लेकिन उसके आगे जो भी डिफरेंशिएशन क्वेश्चन होते हैं वो जनरली पूछते हैं, क्योंकि ये आपका बेस बिल्डअप कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि आप ये शो करो कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है x इक्वल्स टू 1 पे, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे यह अवकलित नहीं है। कौन सा फंक्शन है, मॉड ऑफ x फंक्शन है। तो थोड़ा सा बात हम आपको समझाने के लिए मॉड ऑफ x को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x है तो ये फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक होता है। आपको पता होगा, एक बार मैं याद दिलाता हूं कि f ऑफ x का वैल्यू माइनस x होगा यदि x लेस देन इफ x लेस देन क्या होगा 0। अगर x लेस देन 0 होगा यानी मॉड के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी होगी, और इस निगेटिव क्वांटिटी को मैं जब मॉड से बाहर निकालूंगा तो एक निगेटिव वापस से लगेगा और इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इसलिए जब मॉड के अंदर x होता है तो बाहर निकलता है तो एक माइनस साइन लेके आता है, और ये वैल्यू 0 के बराबर होगा इफ x इक्वल्स टू क्या 0, और ये वैल्यू x के बराबर होगा इफ x ग्रेटर देन 0। मतलब x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को आउटपुट देता है, पॉजिटिव वैल्यू को मॉड से बाहर निकालता है। तो अगर ये निगेटिव था तो एक निगेटिव वापस से लगाया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड ऑफ x की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, तो शायद आपको पता हो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। हम बोल रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे 0 पे, क्योंकि 0 पे क्या बन रहा है, एक शार्प पॉइंट बन रहा है। शार्प एज पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, यानी टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, या एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने फंक्शन क्या दे रखा है, इन्होंने फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इस फंक्शन को पहले हम ब्रेक करते हैं। हमें यह पता है कि यह फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक होगा। 3 पार्ट मतलब 0 पे तो 0 होगा, 0 पे नहीं, यहां पे 1, x का वैल्यू 1 होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो हम बात करते हैं कि अगर x की बात, फंक्शन f ऑफ x की बात करते हैं तो ये फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब x माइनस 1 ही आउटपुट देगा। कब, अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो x का मान 1 से छोटा होगा तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, और x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये आउटपुट x माइनस 1 एज इट इज देगा। कब, इफ x इज ग्रेटर या इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के। अगर 1 के बराबर हो गया x, सॉरी 1,
तो अगर x 1 के बराबर हो गया तो ये 0 होगा, एज इट इज 0 देगा। और 1 से ज्यादा अगर 2 है तो देखो ना, 2 माइनस 1 1 देगा, 3 माइनस 1 क्या देगा, 2 देगा, तो ये पॉजिटिव देगा, तो एज इट इज रिप्लाई करेगा। लेकिन इफ x इज लेस देन क्या हो गया 1, अगर फंक्शन में x का मान 1 से छोटा रखेंगे, सपोज 0.5 रखते हैं, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, होल थिंग इसके अंदर जो होगा वो निगेटिव होगा, तो ये रिप्लाई जो करेगा वो निगेटिव साइन के साथ करेगा, माइनस x माइनस 1 करेगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा कि मॉड फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करूंगा, इस फंक्शन को ब्रेक करूंगा, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ नोड कहां पे बनेगा, 1 पे ये होगा, ठीक है। मतलब 1 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हाँ, और इस मॉड के अंदर x का मान 1 से छोटा रखोगे तो ये निगेटिव देगा, और अगर x का मान 1 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव देगा। तो x 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव एज इट इज आएगा, लेकिन अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो ये निगेटिव होगा, इसलिए एक निगेटिव लग के आएगा, जो यहां पे हमने डिफाइन किया है। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि डिफरेंशिएट होने का कंडीशन क्या है, मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कब कर पाता हूं। जैसे हमने 5.1 में देखा था, क्या देखा था, जब भी मैं चीजों को मिटाऊं उससे पहले आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब मैं बोलता हूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब किसी फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं कब, जब किसी पॉइंट x टेंड्स टू c पे f ऑफ x माइनस f ऑफ c बराबर हो x माइनस c के। आपको पता है जब भी मैं लिमिट अप्रोच करूंगा मैं तो दो साइड से करूंगा, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक क्या, राइट हैंड साइड। तो यहां पे दो नाम होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। वो दोनों अगर इक्वल होगा तो फंक्शन को इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और दोनों इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो हम यहां पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं। फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए f डैश ऑफ x, कहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x माइनस 1। तो मैं इसे दो बार में अप्रोच करूंगा, जिसका नाम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस होगा। मतलब फंक्शन में हम क्या वैल्यू रखेंगे, f में जो वैल्यू रखेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इस फंक्शन में हम क्या वैल्यू रखेंगे, इसे देखेंगे हम। और राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और इसे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, और हम x माइनस 1 करेंगे। मतलब हम 1 को अप्रोच करेंगे एक बार लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 1 से कम पे, और एक बार राइट हैंड साइड 1 से अधिक पे। अगर दोनों LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होगा इस पॉइंट 1 पे। तो चलिए शो करते हैं। ये आइडिया है हमें किसी भी फंक्शन को किसी बिंदु पर डिफरेंशिएट होगा या नहीं दिखाने का। तो चलिए बात करते हैं अब इसे अब हम प्रूव करते हैं। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं इस फंक्शन का, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब मैं निकाल रहा हूं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस इस फंक्शन का। तो लिमिट, ये एल्गोरिथम आपको पता होगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्लास में कर रखा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h, मतलब फंक्शन में हमें जो वैल्यू रखना है 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा वैल्यू रखना है। मतलब x का जो मान है वो 1 से क्या होगा, छोटा। अब जब मैं फंक्शन में x का मान 1 से छोटा रखूंगा
तो ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया। तो ये जो फंक्शन का मैंने मान बताया था कि एक निगेटिव लग के आएगा, क्यों लग के आएगा? क्योंकि ये फंक्शन को मैंने ब्रेक किया था, एफ ऑफ एक्स जो था ये देगा x माइनस 1 के बराबर देगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो 1, और ये देगा क्या देगा माइनस एक्स माइनस 1 जब x लेस देन क्या होगा छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे 1 से छोटा वैल्यू रख रहे हैं तो इसमें एक क्या आएगा माइनस, और हम रखेंगे x का वैल्यू क्या 1 माइनस एच। हाँ, और फिर से वापस से यहाँ पे -1 है, उस -1 को रखेंगे। अब फंक्शन में 0 का मान अगर डालेंगे 0 1 डालेंगे तो क्या आएगा 0, तो माइनस क्या हो जाएगा 0, और नीचे x माइनस सी, तो x का वैल्यू क्या है अप्रोच कर रहा है 1 माइनस एच, और माइनस क्या 1। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है। अब बात करते हैं आगे, तो इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। -1 प्लस एच प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -h, ये वाला चीज कैंसिल आउट होगा और ये वैल्यू कैंसिल आउट होकर हो जाएगा -1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जो है वो -1 है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन में मान रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब फंक्शन में क्या रखा जाएगा 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच रखा जाएगा तो ये फंक्शन क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस एच माइनस 1, और फंक्शन में 1 का मान रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा -0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच और -1, ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा और यह चीज भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव एच तो ये कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा +1, ये क्या दे दिया +1। हेंस LHD is not equals to RHD, so हमने प्रूफ कर दिया दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। होप ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने फंक्शन को ब्रेक किया था, लिमिट का कंडीशन बताया था, वो आपको आना चाहिए जो मैंने इससे पहले मिटा रखा है। तो आप इसे वापस करके एक बार जरूर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 10 नंबर की। यहाँ पे हम इस 10 नंबर को प्रूव करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये लास्ट क्वेश्चन है 5.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसने बोला कि प्रूफ कीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जीआईएफ की बात कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने से छोटा या बराबर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रिप्लाई करता है। मतलब अगर मैं यूं बात करूं कि -3.99, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब बाहर निकलेगा तो -4 होगा। अगर मैं बात करूं 0.999 की, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलेगा तो 0 होगा, और अगर ये 3 है तो ऑलरेडी ये क्या है 3। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलता है कि हम आउटपुट तो देंगे लेकिन इंटीजर वैल्यू देंगे, और कैसा इंटीजर, जो आपने एक्स पुट किया है उसके बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा। मतलब ये आपको पीछे खींच के लेके आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें ऐसे भी पता है कि ये x इक्वल्स टू 1 पे कभी भी डेरिवेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर नंबर लाइन पे 1 पे हम पहुंचते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो ये 1 से छोटा होगा, और ये आपको कहां पे लेके आएगा 0 पे। और जब हम इधर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो 1 से थोड़ा ज्यादा लेके आएंगे तो वो कहां पे लेके आएगा आपको 1 पे लेके आएगा। तो LHL 0 पे चला जाता है और RHL कहां पे लेके आएगा 1 पे। तो यहाँ पे ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, यहाँ पे कंटिन्यूटी इसका ब्रेक करता है, और जहां पे कंटिन्यूअस नहीं हो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं इससे प्रूफ करने की। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो हमें यह पता है
कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है 1 पे, तो हम ऐसा करते हैं कि लिमिट f डैश ऑफ x चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 क्या होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होगा। अब ये कितने पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में। तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन का डेरिवेशन निकालेंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में कौन सा वैल्यू रखना है, 1 माइनस h का। तो अब मेरे को एक बात बताइए कि फंक्शन में अगर 1 माइनस एच का वैल्यू रखेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो 1 माइनस एच 1 से छोटा है तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0। और अगर मैं 1 रखूं, क्या रखूं, 1, तो क्या आएगा, -1। नीचे बात करता हूं तो क्या रखूंगा, 1 माइनस एच और यहां पे -1। ये वाला दोनों चीज कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/h है। और मैं बात करता हूं लिमिट h टेंड्स टू क्या, 0 की। अगर 0 पुट कराता हूं तो ये वैल्यू कहां पे आएगा, इनफाइनाइट पे आएगा। ओके, अगर बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू, हमें राइट हैंड से देखना है, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव क्वांटिटी h लेंगे, f डैश ऑफ x जो होगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में क्या रखेंगे, 1 प्लस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 1 प्लस h रखा जाएगा, मतलब 1 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या देगा, 1। और फंक्शन में 1 का मान रखेंगे तो ये क्या देगा, 1। और नीचे वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0/h होगा, h पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। ऐसा नहीं कि लिमिटिंग वैल्यू 0 कर रहे हैं तो 0/0 आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये h को वैल्यू पुट हम ना कराएं तो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ये होल थिंग क्या हो जाएगा, 0। तो ये जहां इनफाइनाइट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है एट पॉइंट क्या, 1, एट पॉइंट 1। मतलब यहां पे LHD इज नॉट इक्वल्स टू क्या, RHD। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। तो इसे मैंने प्रूव कर दिया। x इक्वल्स टू 2 पे सिमिलर आप कर सकते हो, ये आपके लिए असाइनमेंट है, 2 पे सिमिलरली आप कर सकते हो। तो जब भी वीडियो में कहीं कुछ समझ में ना आए उसे रोकिए और वापस से जाके देखिए, मतलब आप किसी भी चीज को समझने का कोशिश कीजिए। होप कि 5.2 का सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर होगा। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स की सॉल्यूशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।